हेलो फ्रेंड, मैं लोकेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री फाउंडेशन क्लासेज में। आज का अपना टॉपिक रहेगा वीड यानी कि खरपतवार। खरपतवार टॉपिक करवाऊंगा मैं जो अपने जो खरपतवार वीड जो टॉपिक चलेगा अपने ये डिटेल से चलेगा। जैसे अपने जो 3 पार्ट चले थे इरिगेशन से, सिंचाई से संबंधित, तो इरिगेशन वाला पार्ट अपने जो 3 पार्ट्स के अंदर चला था, उसी तरह अपना जो खरपतवार का जो टॉपिक है पार्ट अपना वो भी काफ़ी बड़ा है, तो इसको भी अपना 2 क्लास या 3 क्लास के अंदर हो सकता है। तो प्लीज़ गाइस ध्यान से देखिए। अपने जो खरपतवार जो वीड है ये हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए, मैं आपको पूरा करवाऊंगा, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। तो सो गाइस ध्यान से देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपका सॉल्यूशन जो भी बनेगा वो बता दूंगा। सो गाइस आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं, तो देखिए ध्यान से। सर्वप्रथम हम वीड बोलते किसे, खरपतवार किसे कहते हैं। खरपतवार वह पौधे जो हमारी फसल में बिना बोए उगाए, अवांछनीय पौधे जिसे बोलते हैं, वो जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, आमतौर पर हम उसे खरपतवार बोलते हैं। और अगर इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन बोला जाए तो वो अपने इसकी खरपतवार वीड की जो प्रॉपर डेफिनेशन होगी वो होगी अपने इसमें ऐसे कि वे अवांछनीय पौधे जो किसी स्थान पर, वे अवांछनीय पौधे जो किसी स्थान पर बिना उगाए उगाते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें हम खरपतवार कहते हैं, वीड कहते हैं। दूसरी बात अपने इसमें आती है खरपतवार नाम किसने दिया। तो खरपतवार नाम जो ज़ेंथ्रोटुल नामक वैज्ञानिक जो व्यक्ति थे उन्होंने दिया। तो आप ये 2 चीज़ देखिए, या तो आप इसे नोट कर लीजिए या जो भी आपके लिए जो सुटेबल रहे वो देखिए, आपको याद होना चाहिए। खरपतवार नाम ज़ेंथ्रोटुल नामक व्यक्ति ने खरपतवार वीड जो नाम दिया। इससे आगे अपने आता है इसमें कि जो अपने खरपतवार है वो कि जो भारत के अंदर देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है अपने खरपतवार से वो होता है 30%। भारत में खरपतवारों से नुकसान 30% तक होता है। जो भारत में जो खरपतवारों से नुकसान होता है वो 30% होता है। इसमें आगे अपन इसमें देखें तो आगे आता है इसमें जो आगे आता है वो आता है इसमें जो ऋतुओं के अंदर जो सबसे ज्यादा अपने नुकसान होता है वो होता है, यानी कि बोला जाए तो जो सर्वाधिक नुकसान होता है, सर्वाधिक नुकसान खरीफ ऋतु में होता है। जो सर्वाधिक नुकसान होता है वो होता है खरीफ ऋतु के अंदर। तो आप देख लीजिए, इसे नोट करते रहिए, साथ के साथ में अच्छे क्वेश्चन अच्छे लाइंस में है वो करवा रहा हूँ मैं, वो आप ध्यान से देखिए, यहीं से क्वेश्चन पुटअप हो गए हमारे। आगे देखते हैं अपन इसमें आगे पढ़ते हैं तो आगे आता है अपने इसमें यानी खरपतवारों की जो विशेषता है, इंपॉर्टेंस ऑफ वीड, वो देखेंगे। देखिए खरपतवारों की विशेषता है, इनकी जो विशेषता है वो देखिए आप क्या है। खरपतवारों की जो विशेषता है वो अपने आती है इसमें जो फर्स्ट ऑफ आता है इसमें जो अधिक बीज उत्पादन होता है वो देखिए। अधिक बीज उत्पादन
अधिक बीज उत्पादन। अधिक बीज उत्पादन से मतलब ये है कि अपने की जो जो खरपतवार होते हैं, जैसे अपने इसमें रहा सत्यानाशी या गाजर घास, इनसे जो इनका जो बीज होता है उत्पादन, उनसे जो अपने देखा जाए तो ये एक पर पौधे से अपन इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो कितने बीज पर पौधा होता है, तो वो चीज़ आएगी इसके अंदर। तो देखिए आप इसमें, तो फर्स्ट टॉप आता है इसमें, फर्स्ट टॉप लिखेंगे इसमें अपन खरपतवार। खरपतवार का नाम आएगा इसमें, फर्स्ट टॉप तो इसमें आएगा खरपतवार का नाम, फिर आएगा बीजों की संख्या, बीजों की संख्या प्रति पौधा, प्रति पौधा बीजों की संख्या वो आएगी अपने इसमें। तो इसमें देखिए आप, फर्स्ट आता है अपने इसमें गाजर घास या जो सत्यानाशी, जिसे गाजर घास और सत्यानाशी। गाजर घास और सत्यानाशी, तो इसके अंदर अपने जो आएगा वो आएगा इसमें जो बीजों की संख्या होती है वो होती है इसमें 5000 प्रति पौधा, 5000 प्रति पौधा। ये सब प्रति पौधा की संख्या के अंदर ही आएगा इसमें। आगे आता है अपने इसमें जो आता है वो आता है, जो खरपतवार का नाम आता है वो आता है अपने इसमें अमरबेल। अमरबेल, अमरबेल के अंदर जो अपने बीजों की संख्या आती है वो आती है अपने इसमें 16000 वही प्रति पौधा। आगे आएगा इसमें अपने बथुआ, जो बथुआ के अंदर जो अपने इसमें बीजों की संख्या रहती है वो रहती है 72,000 प्रति पौधा। और जो आगे आता है अपने इसमें मकोई, मकोई के अंदर जो बीजों की संख्या रहती है वो अपने रहती है इसमें 1,75,000, 1,75,000 प्रति पौधा। आप इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। आगे चलते हैं इसमें, आगे देखते हैं इसमें। आगे आएगा अपने इसमें वो आएगा जो जंगली चौलाई होती है वो, जंगली चौलाई। जंगली चौलाई के अंदर जो खरपतवारों की जो संख्या होती है वो होती है 1,96,000, 1,96,000 प्रति पौधा। इससे आगे आता है अपने इसमें जो आता है वो गहरी, जिनकी हम बोला जाए तो गहरी जड़ें होती है, तो उनकी देखिए कास व हिरणखुरी, कास व हिरणखुरी। इनके अंदर देखा जाए तो इनका जो कैलकुलेशन होगा वो जड़ें रहेगी, इसकी जड़ें गहरी, जो इनकी जड़ें रहती है वो कितनी मीटर गहरी रहती है वो देखिए आप इसमें 4 से 6 मीटर तक, 4 से 6 मीटर तक
गहरी होती है। तो आप देख लीजिए, आगे चलते हैं। अब इसके अंदर आगे आता है आपने इसमें आगे आता है इसमें जो बीजों की जीवन क्षमता जो होती है, बीजों की जीवन क्षमता से रिलेटेड और इनकी जो भी इनकी क्लासिफिकेशन और इनसे संबंध रिलेटेड जो अपने और भी क्वेश्चंस बनते हैं वो देखिए। इसमें जो इनमें बीजों की जीवन क्षमता अधिक, जो सबसे अधिक जो बीजों की जीवन क्षमता होती है वो कौन सा खरपतवार, कौन से बीजों की संख्या कौन सा है वो देखिए आप इसमें। तो देखिए आप इसके अंदर यानी कि कौन सा खरपतवार है जिनकी बीजों की जीवन क्षमता अधिक होती है वो बताना इसके अंदर। तो वो है मोथा। मोथा इनकी जो जीवन क्षमता है वो होती है 20 साल। 20 साल तक की इनकी जीवन क्षमता होती है। तो देखिए आप इसमें आगे चलते इसमें। तो फिर आगे आता है इसमें बथुआ, जंगली चौलाई, हिरनखुरी। फिर आता है इसमें बथुआ, जंगली चौलाई, हिरनखुरी। इनका जो जीवन काल, इनकी जो जीवन क्षमता रहती है वो रहती है अपने इसमें जो रहती है इनकी जो जीवन, इनकी तो रहती है अपने मोथा की तो 20 साल, तो इनकी इससे ज्यादा रहती है, वो रहती है अपने 50 साल। 50 साल तक ये अपने जो इनके जो बीज होते हैं, सीड होते हैं, उनका जो जीवन काल रहता है वो रहता है अपनी जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर रहता है। वो देखिए अब इसमें जो अपने आता है इसमें कांग्रेस घास या गाजर घास, जिसे पार्थेनियम घास बोलते हैं। इससे एलर्जी, दमा की बीमारी आदि होती है। अपने जो इनसे जो रोग होते हैं या इनसे जो अपने को हानि पहुंचती है वो देखिए इसमें होता है। जो इनके इनसे रिलेटेड आता है वो आता है अपने पहले कांग्रेस घास, और इसके आगे जो है वो है गाजर घास, और आगे आता है इसमें पार्थेनियम घास। ये जो अपने खरपतवार है इससे जो एलर्जी व दमा की जो बीमारी वो होती है इनसे। एलर्जी व दमा की बीमारी जो इनसे होती है वो एलर्जी व दमा की बीमारी होती है, वो होती है कांग्रेस घास, गाजर घास एंड पार्थेनियम घास। आगे चलते हैं इसमें आगे आता है अपने जो पार्थेनियम घास है, पार्थेनियम घास और गाजर घास और कांग्रेस घास, इनसे तो अपने हो रही है एलर्जी व दमा की बीमारी, इनसे रिलेटेड और भी इससे होती है। वो देखिए इसमें आगे आता है पार्थेनियम जो पार्थेनियम गाजर घास होता है उसमें पार्थेनियम गाजर घास के परागकणों में पाया जाता है। जो पार्थेनियम होता है, पार्थेनियम जो पार्थेनियम होता है
वो अपनी जो गाजर घास होती है उनके परागकणों में पाया जाता है। देख लीजिए आप इसे। इससे आगे चलते हैं अपने, इसमें तो आगे आता है इसमें जो अपने होता है इसमें एक तो बरू होता है, दुबघास, बथुआ, और इनके जो परागकण होते हैं वो श्वसन में जाकर जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं, तो ये इनसे एलर्जी आदि जो बीमारी होती है वो आता है जो हमारे को नुकसान पहुंचाते हैं। आगे आता है अपने जो पशुओं के लिए जो विषाक्त पदार्थ होता है, अपने जो बरू घास है, बरू जिसे जॉनसन घास बोलते हैं, तो ये ध्यान रख लीजिए आप। बरू होता है अपने इसे बोलते हैं जॉनसन घास। ये देख लीजिए आप, इसको ध्यान रख लीजिए। आगे आता है जो पशुओं के लिए जो विषाक्त पदार्थ होता है एसियन धुरीन जो पदार्थ होता है एसियन, जो पौधों की छोटी अवस्था पर जड़ों में, यानी जी पौधों की जो छोटी अवस्था होती है, पौधों की छोटी अवस्था में जो उनकी जड़ें होती है, रूट होती है, उनके अंदर जो ये पाया जाता है एसियन, ये धुरीन पदार्थ होता है जो पौधों की छोटी अवस्था में जड़ों में पाया जाता है, और उनकी जो जड़ों में होता है वो उनके अंदर उनके रूट में बनता है धुरीन जो एसियन होता है। आगे चलते हैं इसके अंदर। आप साथ ही साथ में वन लाइन क्वेश्चन की तरह में बताया उसमें, तो आपके लिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरफ से चल रहा है इसमें। आगे चलते अपने जो घास आता है वो देखिए, खरपतवार आता है अपने सत्यानाशी। होता है जिसे मैक्सिकन पॉपी बोलते हैं, मैक्सिकन। इनका जो वानस्पतिक नाम देखिए, बोटेनिकल नेम देखिए इनका बोटेनिकल नेम, तो वो आता है अपने इसमें आर्जिमोन मैक्सिकाना। आर्जिमोन मैक्सिकाना, ये इनका बॉटनिकल नेम होता है। इसके बारे में आप सुन लीजिए। ये सरसों के जो बीजों के साथ निकाले गए तेल में ड्रोपसिल नामक बीमारी होती है। जो सरसों होता है अपने, जो सरसों के बीजों के साथ अपन निकालते हैं तेल, उनके साथ जो बीमारी होती है उसे हम बोलते हैं ड्रोपसिल नामक बीमारी इनसे होती है। ड्रोपसिल बीमारी से चमड़ी सूखना, यानी कि जो ड्रोपसिल नामक बीमारी होती है उनके जो लक्षण होते हैं वो सुन लीजिए आप इसमें। ड्रोपसिल बीमारी से चमड़ी सूखना, अंधापन तथा मृत्यु तक हो जाती है इसमें। तो आगे देखिए आप इसमें ड्रोपसिल बीमारी के बारे में कुछ सुन लीजिए आप इसमें। जो ड्रोपसिल नामक बीमारी है ये दिल्ली में 1988 में, जो ड्रोपसिल नामक बीमारी है, ड्रोपसिल नामक बीमारी, ड्रोपसिल नामक बीमारी है,
ये अपने जो दिल्ली के अंदर है, जो 1998 में ड्रॉपसी बीमारी से लोगों की मृत्यु हुई थी। ड्रॉपसी नामक बीमारी से जो दिल्ली के अंदर जो मृत्यु हुई थी लोगों की, वो 1998 के अंदर हुई थी। आगे देखिए अपन, खरपतवार कीटों व बीमारियों को शरण देता है। खरपतवार होता है अपने जो वीड होता है, वो कीटों व बीमारियों को शरण देता है। जाहिर सी बात है, अगर अपने जो अवांछनीय पौधे होते हैं अपनी फसलों के अंदर, उनसे रिलेटेड अगर कोई कीटाणु या बीमारी होती है तो अपने जो खरपतवार तो होते हैं उनके साथ उनको जो उनके अंदर जो ये व्याप्त रहते हैं, तो ये अपने खुद के साथ साथ अपनी जो क्रॉप होती है, फसल होती है, उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे अपने को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो आगे देखिए इसमें कौन कौन से खरपतवार होते हैं, कौन कौन से कीट कौन से खरपतवार से रिलेटेड होते हैं, वो देखिए आप इसमें। फर्स्ट आएगा अपने इसमें खरपतवार, फिर आएगा कीटों का नाम, फिर आएगी फसल। फर्स्ट आएगा खरपतवार, फिर आएगा अपने यहाँ कीटों का नाम आएगा, फिर आएगा अपनी जो क्रॉप आएगी वो आएगी। इसमें कीटों के नाम, रोग और कीट दोनों आ जाएंगे इसमें। तो देखिए आप इसमें जो जंगली धान होता है, जंगली धान, उसके अंदर देखिए जो जंगली धान खरपतवार होता है, जंगली धान जो खरपतवार होता है उसमें जो अपने कीट होता है वो होता है तनाछेदक कीट होता है इसमें। इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और जो ये फसल है वो फसल तो रिलेटेड है ही, तो इसमें जंगली धान आ गया तो है ये तो चावल से आएगी ये रिलेटेड। आगे देखिए अपने जो बथुआ आती है, फिर बथुआ जो खरपतवार आता है, बथुआ, इसके अंदर जो कीट व रोग होते हैं वो अपने इसमें होता है। एक तो जो पोड बोरड, या इसमें आगे आता है जो कैटरपिलर, ये आते हैं इसके अंदर बथुआ के अंदर। ये अपने क्रॉप्स होती है वो लगभग क्रॉप्स में पाया जाता है ये। तो आगे देखिए इसके अंदर कास आएगी, फिर कांस के अंदर जो होता है वो होता है डाउनी मिल्ड्यू रोग, डाउनी मिल्ड्यू रोग होता है। ये जो अपने जो क्रॉप होती है वो होती है इसमें मक्का के अंदर पाया जाता है, मक्के में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं इसमें। तो आगे देखिए आप इसमें पशुओं के दूध में जो दुर्गंध, जो पशुओं के अंदर जो दूध में दुर्गंध होती है वो अपने कौन सा खरपतवार जो अपने पशु खाते हैं जिसकी वजह से ये दुर्गंध, ये जो गंध आती है वो किस खरपतवार के खाने से आती है। जो पशुओं के दूध के अंदर जो दुर्गंध किस खरपतवार के खाने से आती है वो बताना आपने इसमें। आप देख लीजिए जंगली प्याजी और जंगली लहसुन। जंगली प्याजी और जंगली लहसुन, इनको जो खाने पर जो अपने पशुओं के दूध में जो दुर्गंध आती है वो इनके खाने से आती है।
पशु के दूध में दुर्गंध। जंगली प्याजी और जंगली लहसुन, ये जो अपने जो दो वीड है, खरपतवार है, इनको खाने से अपने जो पशुओं के दूध होता है उस पर स्मेल आती है, वो इनकी वजह से आती है अपने। तो आगे चलते हैं, इसमें आगे आता है इसमें ये होते हैं जो अपने चने की खुरापती की खेती होती है उनके अंदर पाया जाता है। आगे चलते हैं, इसमें पशुओं के दूध में कड़वाहट, जो पशुओं के दूध में जो कड़वाहट होती है अब वो किस खरपतवार के खाने से होती है, वो देखिए आप। जो गाजर घास होता है, गाजर घास, ये अपने मोस्ट रहता है इसमें। एक तो होती है जो अपने कड़वाहट, एक होती है दुर्गंध। तो इन दोनों से रिलेटेड पूछ लिया जाता है तो कंफ्यूज होके अपना जो वहाँ पे होता है वो क्वेश्चंस हमेशा रॉन्ग होने की कगार पे ही रहता है, क्योंकि अच्छे से तो कंफर्म नहीं होता है। इसलिए तो आप देख लीजिए, जंगली प्याजी और जंगली लहसुन, इनके तो जो पशुओं के दूध में दुर्गंध होती है वो तो जंगली प्याजी जंगली लहसुन के खाने से होती है। यानी कि लहसुन में अपन जानते हैं कि दुर्गंध होती है, तो जंगली लहसुन नाम से पता चल जाएगा कि हाँ कि दुर्गंध, दूध में दुर्गंध होती है, इसी की वजह से होती है। रही बात अपने जो दूध में कड़वाहट, तो कड़वाहट अपने जो गाजर घास रहेगी वो गाजर घास के खाने से दूध में, पशुओं के दूध में दुर्गंध आती है। तो आप देख लीजिए इसको। आगे चलते हैं अपने इसमें आगे आता अपने इसमें आगे देखिए, इसमें जो मर्दा के अंदर, मर्दा में सूत्रकृमि, जो निमेटोड होते हैं, सूत्रकृमि निमेटोड की संख्या को कम करता है। यानी कि कौन सा खरपतवार है जो मृदा में सूत्रकृमि निमेटोड की संख्या को कम करता है, वो है आंख, कैलोट्रोपिस जाइजेंसिया। खरपतवार का नाम है आंख, कैलोट्रोपिस जाइजेंसिया। जाइजेंसिया, कैलोट्रोपिस जाइजेंसिया। आगे चलते इसके अंदर आगे आता है सारी मृदा सुधार खरपतवार है, यानी सारी जो मृदाएं होती है उनको सुधारने के जो खरपतवार होते हैं वो होते हैं अपने इसमें सेंजी और सत्यानाशी। सेंजी और सत्यानाशी सारी आप सुन लीजिए, नोट कर लीजिएगा। जो सारी मृदा सुधारक जो खरपतवार वो है अपने सेंजी और सत्यानाशी। आगे आता है पशु चारे में उपयुक्त खरपतवार, यानी पशु चारे के लिए जो प्रयुक्त उपयुक्त खरपतवार है वो अपने इसमें है दूबघास, सेंजी, मकोई और बथुआ। दूबघास, सेंजी, मकोई और बथुआ, ये अपने जो पशु चारे के लिए उपयुक्त खरपतवार माने जाते हैं। इसमें जो आगे आता है अपने वो आता है इसमें जो पशु चारे के लिए उपयुक्त खरपतवार है, पशु चारे के लिए जो अपने उपयुक्त खरपतवार माने जाते हैं वो अपने दूबघास, मकोई और जो अपने बथुआ, मकोई, सेंजी, ये सब अपने पशु चारे के लिए उपयुक्त खरपतवार माने जाते हैं। आगे देखिए इसमें औषधि के लिए, औषधि के रूप में जो खरपतवार है वो है गोखरू। गोखरू जो औषधि के लिए उपयुक्त खरपतवार माना जाता है। आगे देखिए मूत्र संबंधित रोग तथा त्वचा सौंदर्य प्रयुक्त है। मूत्र संबंधित रोग और त्वचा सौंदर्य के लिए उपयुक्त जो खरपतवार है वो अपने है दूबघास। दूबघास है वो अपने मूत्र संबंधित रोग तथा त्वचा सौंदर्य के लिए उपयुक्त माना जाता है। प्रजनन संबंधित रोगों की रोकथाम हेतु उपयुक्त खरपतवार है, यानी प्रजनन संबंधित जो रोगों की रोकथाम हेतु उपयुक्त खरपतवार माना जाता है वो माना जाता है गोखरू। आगे चलते हैं
जो अपने वेजिटेबल्स यानी सब्जियों के लिए जो उपयुक्त खरपतवार माना जाता है वो अपने हैं बथुआ और चौलाई। बथुआ और चौलाई जो अपनी उपयुक्त माना जाता है। आगे देखिए सजावटी हेतु खरपतवार, यानी कि सजावटी जो खरपतवार होते हैं वो होते हैं अपने लेंटाना कैमरा और जराइन, लेंटाना कैमरा या जराइन। आगे चलिए, भारत में इसे ऑस्ट्रेलिया से सजावटी पौधों के रूप में लाया था। जो लेंटाना कैमरा जराइन होता है उसको अपने भारत के अंदर इसको लाया, ऑस्ट्रेलिया से सजावटी पौधों के रूप में लाया गया था। आगे देखिए सुगंध व अगरबत्ती बनाने में उपयुक्त खरपतवार है, यानी कि अपने जो सुगंध और अगरबत्ती के लिए जो उपयुक्त खरपतवार माना जाता है वो अपने हैं मोथा। मोथा होता है ना, वो अपने सुगंध व अगरबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त माना जाता है। आगे चलते हैं, इसमें कॉफी का स्वाद किस खरपतवार के बीजों के मिलाने से आता है, यानी कि जो कॉफी का जो स्वाद होता है वो कौन से खरपतवार है जिसको मिलाने से सुगंध, इसमें जो सुगंध आती है वो आती है, वो अपने हैं कासनी। कासनी के जो बीज होते हैं कॉफी के में मिलाने से इनमें सुगंध आती है। आगे चलते हैं, इसमें आगे अपने इसमें जो आएगा वो आएगा इसमें खरपतवार का नाम, उनका बॉटनिकल नेम जो अपने रबी के हैं, रबी के, फिर इसमें पढ़ेंगे रबी के खरीफ के कौन कौन से खरपतवार, उनका बॉटनिकल नेम पढ़ेंगे, फिर इनका खरपतवार का इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। इसके आगे फिर और भी आएगा, इसके अंदर जो इनके अंदर कौन कौन से खरपतवार यानी चौड़ी पत्ती खरपतवार है वो इनके अंदर फिर प्रजनन विधियों के आधार पर पढ़ेंगे इसके। तो आगे इसका जो अपना पार्ट रहेगा ये 3 पार्ट के अंदर क्लियर होगा। सो गाइस, आपको ये सब कुछ जो मैंने बताया समझ में आया होगा। इसके आगे जो अपना जो पार्ट 2 चलेगा इसके अंदर और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएगी, तो आप प्लीज़ क्लास को मिस ना कीजिए, तो प्लीज़ देखिए इसको। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप सच में आपका जो टॉपिक है क्लियर करना चाहते हो तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, मैं भी आपके लिए कुछ अच्छे कंटेंट्स अच्छी चीज़ें बता सकूं। सो गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।